आओ चले शिव की ओर, पुस्तक का हुआ विमोचन। रांची, कालखंड के प्रथम शिव शिष्य हरीन्द्रानंद द्वारा विरचित आध्यात्मिक पुस्तक आओ चले शिव की ओर का विमोचन वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर डी के दी कार्निवाल हॉल रांची में किया गया। पुस्तक का विमोचन डी के सिन्हा, भूतपूर्व जस्टिस, झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा किया गया। लेखक हरीन्द्रानंद जी ने पुस्तक की आध्यात्मिक व्याख्या में कहा है कि बनो तो शिव, रहो तो शिव और जियो तो शिव। इन्होंने कहा कि पुस्तक लिखना मेरे लिए असंभव सा था, क्योंकि विगत 4 दशकों से अहर्निश मैंने शिव गुरु कार्य किया और सरकारी सेवा में भी रहा। कोरोना काल की आपदा को महादेव ने मेरे लिए अवसर में बदल दिया। पूरे देश दुनिया में हुए लॉकडाउन ने मुझे मनचाहा समय दे दिया। आओ चले शिव की ओर पुस्तक निस्संदेह मेरे द्वारा लिखी नहीं गई है, बल्कि किसी ने मुझे कलम थमा दी और वो अविरल चल पड़ी। नतीजा आपके सामने है। आओ चले शिव की ओर पुस्तक की प्रकाशक अनुनीता ने कहा कि सामान्यतः किताबें प्रकाशक और लेखक को समृद्ध करती हैं, पर आओ चले शिव की ओर पुस्तक के लेखक हरीन्द्रानंद साहब ने अपनी पुस्तक के प्रकाशन का अधिकार देकर आखिर पब्लिकेशन को प्रतिष्ठित किया है, समृद्ध किया है। कार्यक्रम के आयोजक अर्चित आनंद ने कहा कि आओ चले शिव की ओर पुस्तक नहीं, एक ग्रंथ है जो मानवता को एक दिशा प्रदान करेगी, हमें शिव की ओर चलने को प्रेरित करेगी। शिव शिष्य हरीन्द्रानंद फाउंडेशन की अध्यक्ष बरखा सिन्हा ने हरीन्द्रानंद की पुस्तक के कुछ अंशों को उद्धृत करते हुए कहा कि इसमें जो डूबेगा वह डूबता ही जाएगा। जो भी पुस्तक को पढ़ना आरंभ करेगा वह इसे अंतिम पेज तक पढ़कर ही छोड़ेगा। भगवान शिव के गुरु स्वरूप की व्याप्ति और प्रसार, साहब की आपनीति सभी पाठक के मन को झकझोरेगी। पटना से आए डॉक्टर अमित कुमार ने आओ चले शिव की ओर अध्याय की अंतिम पंक्तियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि साहब की ये पंक्तियां न जयघोष है, न उद्घोष है, अपितु मानव मन पर प्रहार करती है। साहब के बताए शिव के राजमार्ग पर चलने की विधा है, उसका क्रम है, उसकी गति है। शिव शिष्य परिवार के सचिव अभिनवानंद ने कहा कि साहब के शुभ से ही हमारा शुभ है। आओ चले शिव की ओर किताब हमारा आपका मार्गदर्शन करेगी। इसे पढ़ी, समझी, आत्मसात करें। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम कोविड-19 प्रोटोकॉल के दिशा निर्देशानुसार था। लगभग 150 लोगों की ही उपस्थिति थी, जिसमें सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सभी लोग दिखे। सभी मास्क लगाए हुए थे। हुआ है, क्या कुछ है और क्या मोटिव के साथ हुआ है? सॉरी, पुस्तक का आज विमोचन किया गया है, क्या कुछ खास है पुस्तक में और क्या मोटिव था आज की पुस्तक में? देखिए ये पुस्तक जिसका नाम है आओ चलें शिव की ओर, जो शिव संस्था के प्रवर्तक हैं, आप लोग जानते होंगे, शिव चर्चाएं होती हैं पूरे देश में। साहब श्री हरिनारायण जी उन्होंने ये लिखी है, उनके हस्तलिखित उनके द्वारा ये पुस्तक है। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने बताना चाहा है कि शिव की शिष्टता को धरातल पर उतारने में और लोगों तक पहुंचाने में उन्होंने क्या क्या पड़ाव पार किए, किस तरह की परिस्थितियों से उनको जूझना पड़ा, या बचपन का वृत्तांत, उनका धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति रुझान कैसे हुआ, वो कैसे शिव की शिष्टता की ओर मुड़े, कैसे लोगों को इससे जोड़ना शुरू किया और आज भी जोड़ रहे हैं, इस पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की है और कोशिश की है कि लोगों तक ये पहुंचाएं कि शिव महादेव जो पूरी दुनिया में हर घर के देवता हैं, उनका गुरु स्वरूप जो है जन जन में कैसे व्याप्त हो। कोरोना काल के बाद ये हमको लगता है साल भर के बाद ये कार्यक्रम है, काफ़ी डिस्टेंसिंग के साथ तमाम जो हिदायत कहीं उसको लेके चल रहे हैं। कैसे और लोगों के लिए, जो लोग कहीं शिव शिष्य को मानते हैं, शिव परिवार से जुड़े हुए, उन लोगों के लिए क्या संदेश है? देखिए, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ मार्च से, हम लोगों ने आधिकारिक तौर पे जो हमारी संस्था है उसके माध्यम से पूरे देश में और देश के बाहर भी जहाँ शिव चर्चाएं होती हैं, उन लोगों को जो प्रॉपर गाइडलाइंस है कोविड-19 का, उसका पालन करने के लिए कहा। और हम लोगों ने खुद भी पूरे इस लॉकडाउन पीरियड में कोई कार्यक्रम नहीं आयोजित किया, नॉट ए सिंगल, इवन अपना आधिकारिक तौर पर पूरे देश में कहीं नहीं हुआ। छिटपुट जहाँ हो भी रहे हैं, अब वो भी जब लॉकडाउन में छूट मिली है तो वो भी पूरा जो है प्रोसीजर उसको पालन करते हो रहा है। यहाँ भी आप हॉल में देख रहे होंगे, सरकार ने हमें 200 लोगों की अनुमति दी, हमने 185 लोगों को ही हॉल में बिठाया है। सारे जितने मुख्य अतिथि से लेकर के पूरी संख्या ही हमारी 185 की है। और साहब जो इस पुस्तक के लेखक हैं, वो खुद भी प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं, तो वो नहीं चाहते कि सरकार के द्वारा नियमों की अवहेलना हो
और वैसे भी ये हमारे स्वास्थ्य और आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, तो सतर्कता ज़रूरी है। सर सिख परिवार से जुड़े हुए लोगों के लिए क्या संदेश है, जो झारखंड के जो कहने के सुदूरवर्ती इलाके में रहते हैं या देश भर में रहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, इस पुस्तक के माध्यम से अगर जो लिखा है उसमें तो संदेश साहब के द्वारा स्पष्ट रूप से यही दिया गया है कि शिव के शिष्य बने, शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ें और सानिध्य लें, क्योंकि शिव हर घर में पूजे जाते हैं और उनसे बड़ा कोई भगवान नहीं है तो कोई गुरु भी नहीं हो सकता। और शिव शिष्य होने के नाते मैं कहूँगा कि अभी भी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। जो एलिजिबल है वो निश्चित तौर पे ले, और जब तक कोविड समाप्त नहीं होता है सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उसको फॉलो। ठीक। थैंक यू।